और आपके पीछे एक शेर भागना शुरू हो गया है, तो अब क्या होगा कि आप अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर देंगे। बीवी ने क्या किया कि अपने बड़े बेटे को डांटा, बड़े बेटे ने क्या किया कि छोटे भाई को डांटा, छोटे भाई के पास और कोई चीज़ नहीं थी तो उसने क्या किया कि बाहर निकला, बाहर कुत्ता जा रहा था, उसने पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। एक इंसान के पास 4 एसेट्स होते हैं, यानी उसका इमोशनल कोशेंट, उसका IQ, उसका IQ यानी उसका इंटेलेक्चुअल कोशेंट, उसका PQ यानी उसका फिज़िकल कोशेंट और उसका SQ यानी उसका स्पिरिचुअल कोशेंट। तो अगर आपने ये देखना है कि कोई इंसान कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना बड़ा है, तो आप ये देखें कि ये जो 4 कोशेंट्स हैं उसके वो इनमें कितना आगे है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं EQ की, यानी जो इमोशनल कोशेंट है। अब देखें, जो इमोशनल कोशेंट है ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में थोड़ा सा भी आगे जाना चाहते हैं। अगर आप एक फ़ादर हैं, अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक लीडर हैं या बॉस हैं या मैनेजर हैं, तो आपका जो इमोशनल कोशेंट है ये डिटरमाइन करता है कि आप कितना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या कितना जल्दी खुश हो जाते हैं। होता है ना, हर इंसान का एक ख़ास पॉइंट होता है कि उस चीज़ से उसको चिढ़ होती है, वो एकदम से गुस्से हो जाता है। या फिर आपने किसी से कोई काम करवाना होता है तो आप छोटी सी उसकी तारीफ़ कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि कोई ऐसा काम कर देते हैं, आपको पता होता है कि यहाँ पे आके ना ये खुश हो जाएगा। यानी ये चीज़ें जो हैं ये इंसान का EQ है, यानी उसका इमोशनल कोशेंट है कि वो कितना जल्दी गुस्सा कर जाता है या फिर कितने जल्दी जो है वो एकदम से खुश हो जाता है। तो इमोशनल कोशेंट जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए हम 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है सेल्फ़ अवेयरनेस, दूसरी है सेल्फ़ मैनेजमेंट और सोशल मैनेजमेंट, और 4 है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं, अगर आप इन 4 चीज़ों पे ओवरकम कर लेते हैं तो आप जो अपना EQ है उसको अच्छा बना सकते हैं। अब देखें, जो इमोशनल कोशेंट है ये 58% रोल अदा करता है आपकी कामयाबी में। यानी कि 58% एक बहुत बड़ी रेशो बनती है। इसका मतलब है कि अगर आप एक बॉस हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, या ज़िंदगी में आप किसी भी स्टेज पे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपके नीचे कुछ लोग होंगे या आपके साथ कुछ लोग होंगे, तो आपका जो EQ है ये इम्प्रूव्ड होना बहुत अहम है। और अच्छी बात यह है कि हर जो इंसान है वो अपने इमोशनल कोशेंट को इम्प्रूव कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी जो पॉइंट है या कौन सी बात है उसकी वजह से गुस्सा कर जाते हैं, और कौन सी बात है जिसकी वजह से आप एकदम खुश हो जाते हैं। यानी कि हर इंसान के कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो ट्रिगर हो जाता है, वो एकदम से या फिर गुस्से हो जाएगा, या एकदम से आप उसकी तारीफ़ करेंगे या कोई ऐसी चीज़ देंगे वो एकदम से खुश हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप एकदम गुस्से हो जाते हो, या फिर एकदम से जो है ना आप लट्टू हो जाते हैं, आप एकदम से खुश हो जाते हैं। यानी कि आपको अपना जो इमोशनल कोशेंट है उसके बारे में सेल्फ़ अवेयर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इमोशनल कोशेंट की जो मैनेजमेंट है, यानी कि सेल्फ़ मैनेजमेंट। सेल्फ़ मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कैसे उस गुस्से वाली हालत को काबू करेंगे। तो देखें, अब इसके लिए बहुत सारी टिप्स हैं। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आपके ऊपर जो गुस्से वाली कैफ़ियत है या जो इमोशनल कैफ़ियत है किसी भी तरह की, आप परेशान हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो आप क्या करें कि उसको कंट्रोल करने के लिए आप गिनती गिनें 12 तक। मैं कहता हूँ कि आप 20 तक गिनें। तो गिनती गिनने से क्या होगा कि आपका जो दिमाग होगा उसको जो इमोशंस ने हाईजैक कर लिया है टेम्पररी तौर पर, वो एकदम से जो है वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे कि अपने दिमाग में गिनना शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह 20 तक गिनेंगे। और दूसरी जो टिप है वो ये है कि अब देखें, जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हर जो इंसान है 12 मिनट तक जो इमोशंस हैं वो उस पर सवार रहते हैं, और 12 मिनट्स के बाद जो इमोशन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरी टिप ये है कि आप 12 मिनट्स तक इंतज़ार करें, या अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप बाहर चले जाएं, या अपने आप की जो अपना जो एनवायरनमेंट है वो बदल दें, या कहीं पे अकेले हो जाएं, किसी ऐसी जगह पर चले जाएं यहाँ पे आप अकेले हों। तो 12 मिनट्स के बाद आप जो है अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएंगे। एंड द थर्ड टिप इज़, जो सबसे बेस्ट टिप है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी। यानी कि आप क्या करें कि आप अपने उस इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी है उसको कम कर दें। मिसाल के तौर पर, मैं काम कर रहा था और मैं फ़ेल हो गया, और बार बार कर रहा हूँ और बार बार फ़ेल हो रहा हूँ। अब मुझे ज़ाहिर सी बात है गुस्सा आएगा या फिर मैं परेशान हो जाऊँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आई एम ए फेलियर, मैं ये कहता हूँ कि आई एम ए लर्नर।
यानी मैंने क्या किया कि फेलियर की जगह पे लर्नर लगा दिया। अब देखें आपका परसेप्शन बदल गया, यानी आप कहते हो हाँ ये बंदा गलतियाँ कर रहा है, सीख रहा है। अगर मैं उसी को डिस्क्राइब करता हूँ, कहता हूँ आई एम ए फेलियर, तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं जो है ना उम्मीद हो जाऊँगा। इसी तरह अगर मैं डिसपॉइंटेड हूँ तो मैं कहूँगा आई एम फीलिंग डिलेड, यानी डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहूँगा बल्कि मैं कहूँगा कि डिलेड, यानी कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सेम इसी तरह आपके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं आप उनकी इंटेंसिटी को लोअर करने के लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी वाला फार्मूला है ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप अपने जो इंटेंसिटी है इमोशंस की उसको लोअर कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आप सामने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। अब ये वर्ड्स यूज़ करके आप जो अपनी इमोशनल कैफियत है उसको कम कर सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, आप देखें अब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर एक बॉस ने एक मैनेजर को गुस्सा किया, एक बॉस ने एक मैनेजर को डांटा, तो वो मैनेजर क्या करेगा, वो अपने एम्प्लॉय को डांटेगा। वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो घर जाएगा, वो अपनी बीवी को डांटेगा। बीवी ने क्या किया कि अपने बड़े बेटे को डांटा, बड़े बेटे ने क्या किया कि छोटे भाई को डांटा। छोटे भाई के पास और कोई चीज़ नहीं थी तो उसने क्या किया कि बाहर निकला, बाहर कुत्ता जा रहा था, उसने पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। यानी कि ये एक रिपल इफ़ेक्ट की तरह होता है। जिस तरह आप एक पत्थर फेंके ना पानी में तो क्या होगा कि उसकी जो लेयर्स हैं वो बाहर जाना शुरू कर देती हैं। यानी कि सिर्फ एक इंसान का जो इमोशनल कोशेंट है उसकी वजह से पूरी सोसाइटी मुतासिर हो सकती है। यानी कि सोशल मैनेजमेंट या सोशल अवेयरनेस का इमोशनल कोशेंट में होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जो इमोशनल कैफियत है वो कैसी है। अगर घर में एक बंदा गुस्से हो ना, या अगर आप किसी जगह पर खड़े हों तो किसी एक बंदे को डांट पड़े तो आपको यूँ फील होगा कि मुझे डांट पड़ी है। यानी कि बिल्कुल रिपल इफ़ेक्ट की तरह इसका जो इफ़ेक्ट है वो आउटवर्ड जाता है, हर बंदे को इफ़ेक्ट करता है मेंटली, और जो इंसान है वो इससे स्ट्रेस फीलिंग करता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप जो अपनी टीम मेंबर्स हैं, आपके घर के जो लोग हैं, जिस सोसाइटी में जिस माशरे में आप रह रहे हैं, आप क्या करेंगे कि आपको उन लोगों के बॉडी पोस्चर से, उनकी आंखों से, उनके फेस के एक्सप्रेशन से, उनकी आवाज़ से, उनके वोकल से पता चल जाना चाहिए कि इस बंदे की जो इमोशनल कैफियत है वो कैसी है। और फिर उसको लोअर करने के लिए आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी वाली यूज़ की है। अब देखें जो ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी है उसको इस तरह भी समझा जा सकता है। फ़र्ज़ करें कि आप एक जंगल में हैं और आपके पीछे एक शेर भागना शुरू हो गया है, तो अब क्या होगा कि आप अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर देंगे। अब फ़र्ज़ करें कि वो जो शेर है वो आपके बहुत करीब पहुंच गया है, अब फिर क्या होगा कि आप और ज़्यादा तेज़ भागना शुरू हो जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि वो शेर नहीं था बल्कि वो एक कुत्ता था, तो अब आपकी कैफियत कुछ और होगी। अब मैं कहता हूँ कि एक कुत्ता जो था वो आपके पीछे भागना शुरू हो गया तो कुछ देर बाद वो कुत्ता आपके बिल्कुल करीब पहुँच गया। अब आपको उतना ज़्यादा खौफ नहीं होगा जितना कि एक शेर से था। अब मैं फिर जो डाग है इसको भी बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक हिरन जो था वो आपके पीछे भाग रहा था और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो हिरन आपके बहुत करीब पहुँच गया। यानी अब क्या होगा कि आपकी जो वो स्ट्रेस वाली फीलिंग है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी है इसको यूज़ करके आप अपनी जो सोशल अवेयरनेस है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारा 4 पॉइंट है इमोशनल कोशेंट को कंट्रोल करने के लिए वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए जो हमने 3 जो पहले जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस या सोशल मैनेजमेंट, ये तीनों बेसिकली स्किल्स हैं। अगर आप इन तीनों को गौर से देखें ना, अगर आप इन तीनों को गौर से सुनें तो आप इन पे अमल करें तो आपके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स आ जाएंगी कि आप जो अपनी रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आप एक सोसाइटी में हैं, आप एक घर में हैं, आप एक ऑफिस में हैं, आप किसी कंपनी में हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी स्कूल या कॉलेज में हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, जो आपके पीएन्स हैं, जो आपका टी बॉय है, ये सारे रिलेशनशिप्स में आते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप उन लोगों पर ये वाली जो स्किल्स हैं ये अप्लाई करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस वजह से गुस्सा आता है, फ़लाने बंदे को किस वजह से गुस्सा आता है, फ़लाने बंदे का जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा है। यानी कि उन चीज़ों से डिटरमाइन करके आप ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबलरी 12 मिनट्स रूल या जो फिर गिनती गिनने वाला असूल है इसको अप्लाई करके जो अपना इमोशनल कोशेंट है उसको भी बेहतर बना सकते हैं और जो आपकी सोसाइटी में या माशरे में दूसरे लोग हैं उनके इमोशनल कोशेंट को भी आप बेहतर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उन लोगों को समझ सकते हैं। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि जो इमोशनल कोशेंट है या फिर जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है
ये डिटरमाइन करती है कि आप ज़िंदगी में कितना बड़ा इंसान बनेंगे। कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को जांचना हो कि वो कितना बड़ा इंसान है तो आप ये देखें कि वो किस बात पे गुस्सा करता है और किस बात पे खुश होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.